जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज और लोकेशन। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। काफी मजेदार चैप्टर है। इसको पढ़ने के लिए इंडिया साइज एंड लोकेशन मतलब हिंदी में अगर कहें तो भारत, आकार और स्थिति। मतलब इस चैप्टर में मोटा मोटा हमको ये पढ़ना है कि भारत का आकार कितना है, उसके आसपास के पड़ोसी देश कैसे हैं और उसका विस्तार कहाँ तक हमको ये पढ़ना है। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले चीज बहुत बेसिक है जो हमको पता होनी चाहिए, बल्कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले ही पता होनी चाहिए, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आइए पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये दोनों है क्या। अब क्योंकि हमसे दोनों माध्यम के बच्चे जो है इसलिए दोनों लिख देते हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, इसे क्या कहते हैं हिंदी में अक्षांश कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। चलिए पहले इनके बारे में समझ लिया जाए और उसके बाद हम धीरे धीरे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश हमारा होता क्या है। तो अगर आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब मतलब पृथ्वी का एक मॉडल समझिए, बस हमें समझाने के लिए बताया गया पृथ्वी लगभग ऐसी ही है। अगर बात करें कि लैटिट्यूड क्या है, तो लैटिट्यूड अगर आप ग्लोब देखेंगे, मान लीजिए हमारा ग्लोब है, अगर आपने ऐसा कोई ग्लोब देखा है पृथ्वी का इसी मॉडल समझिए, तो देखेंगे ना लैटिट्यूड का मतलब हो जाएगा इस पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी होती हैं। कैसी लाइन बनी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी होती हैं, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? क्षैतिज रेखाएं। तो ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं बनी होती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। चलिए अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कौन सी। अब आप देखिए, मान लीजिए पूरा हमारा ग्लोब है, तो इस ग्लोब को बीच में से, एकदम बीच में से जो जाती हुई लाइन है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्योंकि ये दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है, इसीलिए इसका नाम क्या कह दिया जाता है? इक्वेटर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? इक्वेटर कह दिया जाता है, भूमध्य रेखा कह देते हैं। अब अगर मान लीजिए जो बीच में से दो पार्ट अलग अलग हो गए ना, एक ऊपर और एक नीचे, जो ऊपर वाली दिशा होती है मैप के हिसाब से इसको कहते हैं नॉर्थ, यानी ऊपर वाला जो हमारा है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? नदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये बन जाएगा उत्तरी गोलार्ध बन जाएगा। अब हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं? पहले ये पूरा कंप्लीट एक गोला था यानी कि स्फीयर था। अब इक्वेटर वाली लाइन चली गई, दो पार्ट में डिवाइड कर दी, तो स्फीयर कट गया, दो पार्ट में बट गया। ऊपर वाला हमारा बन जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो जो बीच वाली लाइन जाती है इसका नाम आप याद रखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या केवल एक ही लाइन बनी होती है? नहीं, ऐसी बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं। और यही जो लाइनें बनी होती है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, ये वाला मामला समझिए। यहाँ पर जो ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं ग्लोब पर बनी होती है सारी लाइनें, इन्हीं लाइनों को हम सब क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे। भुट्टे बिस्कुट जैसा देखने में लग रहा होगा, लेकिन यही है, लैटिट्यूड है। अच्छा, लैटिट्यूड से हमें पता क्या लगेगा? इसको पढ़े क्यों? इसको जानकर हमें ऐसा क्या पता लग जाएगा? तो लैटिट्यूड जब आप पढ़ेंगे ना, तो लैटिट्यूड के माध्यम से आपको पता लगेगा किसके बारे में? हमें पता लगेगा क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में। अगर किसी देश से जाने वाले लैटिट्यूड के बारे में आप जान जाए, यहाँ से ये वाला लैटिट्यूड जाता है, ये वाली अक्षांश रेखा जाती है, तो आप वहां की जलवायु के बारे में बता देंगे, वहां पर जलवायु होती कैसी है। अब ये जलवायु कैसे बता पाएंगे? इसके लिए आपको ढंग से लैटिट्यूड पढ़ना होगा। आपने नाम सुना होगा यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन का, सब ट्रॉपिकल रीजन का और फ्रिजिड रीजन का। उसी हिसाब से हम बता पाते हैं कौन से देश से कौन कौन सी क्लाइमेट जा रही है, सॉरी कौन कौन सी लाइनें जा रही है, उससे हम बता देंगे कौन कौन सा क्लाइमेट वहां पर पाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आपको और हल्का सा समझाते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा मॉडल लेते हैं हम, ये हमारा हो गया पूरा ग्लोब, और आपको बताया इसके बीच में से जो ये वाली लाइन जाती है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्यों? क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। क्या केवल यही एक लाइन होती है? ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं, और इन्हीं लाइन के बारे में पढ़ना है। तो जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट लाइन है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के अलावा एक लाइन और ऐसे मान लीजिए, और ये दूसरी मान लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है बस वही वाली लाइनें पढ़ेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे हमने बना दी। अब ये जो होता है इन रेखाओं को नापने डिग्री में, ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन है, 0 डिग्री वाली लाइन है। ये हमारी है 23.5, 23.5 डिग्री ये वाली है। ये 66.5 है, 66.5 डिग्री की बात कर रहा है। ऐसे ही नीचे के हम सेम कर लेंगे 23.5 और यहाँ पर कर लेंगे 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री। अब एक चीज आप समझिए, अगर आप मैप जान रहे हैं तो आपको डायरेक्शन बहुत जरूरी पता होना चाहिए। ऊपर की साइड होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा, नीचे होता है हमारा साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा, इधर होता है ईस्ट डायरेक्शन यानी पूरब, और इधर होता है वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम। अब समझना क्या है, ये देख रहे हैं इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर जितनी सारी चीजें आ रही है वहां पर हम क्या लगा देंगे? नॉर्थ लगा देंगे। इसके नीचे जितनी लाइन आएंगी सब क्या लगा देंगे? साउथ लगा देंगे। जैसे अगर आप समझिए तो 23.5 डिग्री की बात कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। ये ऊपर इसलिए यहाँ पर लगा देंगे नॉर्थ, ये ऊपर इसलिए यहाँ पर नॉर्थ, ये इक्वेटर के नीचे इसलिए यहाँ पर साउथ, और ये भी नीचे इसलिए यहाँ पर साउथ।
अब समझना क्या था हमको, अब जो समझना है आइए उस पर चलते हैं हम लोग कि हमारा मेन मामला है क्या। अब ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला, ये 0 से लेकर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। अब इस एरिया का क्या नाम है आइए बताते हैं आपको। इस एरिया का नाम हमारा क्या है, टेम्परेट जोन। क्या है, टेम्परेट जोन, या आप इसे ट्रॉपिकल जोन कह सकते हैं। इसे हम कहते थे ट्रॉपिकल जोन, और कहीं कहीं पर इसका नाम आपको मिल जाएगा टोरिड जोन। कौन सा मिल जाएगा, टोरिड जोन। चलिए इसे हम कह देंगे ट्रॉपिकल जोन। तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल जोन। चलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर कैसी पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। किस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। अब इसके अलावा जो दो रीजन बचे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये वाला रीजन हमारा, जहां पर मैं आपको व्हाइट व्हाइट मार्क कर दे रहा हूं, ये वाला हमारा पूरा रीजन, ये वाला, और इसके अलावा ये वाला रीजन, ये दोनों क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों को आप देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन। कैसा कहेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पर आप बना दे रहा हूं मैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे कैसे बन जाएंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन बन जाएंगे। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ठंडी पड़ेगी, आपको ठीक ठाक लेवल की ठंडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर कैसी पड़ जाएगी, ठंडी मौसम आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो बचे हुए रीजन है ऊपर वाले, यहाँ पर क्या होगा भैया, ये जो बचा वाला रीजन है यहाँ पर, तो ये सब हमारे कहलाते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ पर ठंडी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होती है, बल्कि इन जगहों पर कोई रहता ही नहीं है। आपने ध्रुव का नाम सुना होगा, ये वही वाला रीजन है, इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रिजिड जोन कहेंगे। कौन सा जोन कहेंगे, फ्रिजिड जोन, यानी शीत कटिबंध वाला एरिया इन्हें बताएंगे। ये वाला मामला हमारा हो गया लैटिट्यूड से। अब मान लीजिए अगर इंडिया इस वाले एरिया में पड़ रहा है, इसका मतलब इंडियन गर्मी ठीक ठाक पड़ रही है। अगर यहाँ ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ ठंडी पड़ रही है। और ऊपर पड़ रहा है, कोई भी रीजन अगर ऊपर पड़ रहा है तो वहां पर फिर बहुत ज्यादा ठंडी है, यहाँ बर्फ ही जमी रहती है, पिघलती नहीं, इतनी ज्यादा ठंडी होती है। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा अगर आगे समझे, अभी हमारे पास लॉन्गिट्यूड बचा हुआ है, आइए उसको पहले करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, लैटिट्यूड का मतलब ग्लोब पर जो लेटी हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उन्हें क्या कहते हैं, इक्वेटर में कहते हैं लैटिट्यूड। अब ये बताती क्या, ये हमें बताती किसके बारे में, तो क्लाइमेट के बारे में। बात आती लॉन्गिट्यूड की, ये क्या करते हैं, ग्लोब पर हमारी जो वर्टिकल लाइनें बनी होती है, कैसी वर्टिकल लाइनें, वर्टिकल का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे आती हुई जो ऊर्ध्वाधर लाइनें बनी होती है ग्लोब के ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ऊर्ध्वाधर रेखाएं किस पर बनी होती हैं, ग्लोब पर बनी होती हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। इससे क्या पता लगता है हमें, इससे हमें पता लगता है टाइम का। किसका पता लगता है, टाइम का। अब सोच रहे होंगे आप, टाइम तो भैया हमको घड़ी देखकर पता लगता है, घड़ी से हम बताते हैं कितना बज रहा है, तो ये बात सही है, घड़ी से आपको टाइम पता लगता है। लेकिन आपने देखा होगा ना कि भारत के समय में अमेरिका या और दूसरे देशों के समय बहुत पर्याप्त अंतर देखने को ठीक ठाक तरीके से मिल जाता है। पता कैसे लगता है, आप कोई रिश्तेदार मान लीजिए अमेरिका में रह रहा था, आप उनसे बात करेंगे तो जब अपने यहाँ का दिन होता है वहां पर रात वाला समय हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, ये सब डिसाइड किससे होता है, लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है। इसके बारे में अभी आपको जस्ट बताते हैं। चलिए पहले आप इसके बारे में बता दीजिए। जैसे बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड की, तो आप जानते हैं पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटे हमारी जो पृथ्वी पर 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, एक घंटे में बात करेंगे तो 360 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा 24 यानी 24 आ जाएगा। इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, ऊपर 30 नीचे 2, यानी कुल मिलाकर कितना आया, 15 डिग्री आया। अगर मोटा मोटा बात करें कि एक घंटे में हमारी पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। अब थोड़ा सा और करते हैं, एक घंटे का मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना घूम रही है हमारी पृथ्वी, 15 डिग्री। इसे थोड़ा काटते हैं, 15 के 15 और 15 चौका 60, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो 4 मिनट, 4 मिनट में हमारी जो पृथ्वी है वो कितना घूम रही है, 1 डिग्री। कितना घूम रही है, 1 डिग्री। अब करना क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है यानी कि हमारा जो देशांतर है, जो बीच वाली लाइन आती है, बीच वाली, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसी का एक दूसरा नाम होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी यहीं से हमको टाइम डिसाइड करना है। अब जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मान लीजिए हमारी पहली वाली लाइन, ये वाली पहली लाइन, ये हमारी लाइन हुई, ऐसे लाइन होती है ये वाली। अब जैसे जैसे एक एक लाइन आप आगे जाते जाएंगे, एक एक लाइन, वैसे वैसे आपका जो समय है 4-4 डिग्री बढ़ता चला जाएगा। ये सब हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखाएं हैं। मान लिया हमने सपोज दैट, चलिए यहाँ पर जो पहली वाली हमारी 0 डिग्री है, यहाँ पर मान लिया हमने कि 1 बज रहा है, मान लिया ऐसे 1 बज रहे हैं, तो जो पहली वाली और लॉन्गिट्यूड होगी 1 डिग्री वाली, वहां पर कितना हो रहा होगा, 1:04। जो दूसरी वाली लॉन्गिट्यूड होगी वहां पर कितना हो रहा है, 1:08। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप 1-1 डिग्री आगे जाते जाएंगे, आपका जो समय है वो 4-4 मिनट बढ़ता चला जाएगा। चलिए वापस इसी बात पर वापस आते हैं। तो हमने समझ लिया है क्या कि लैटिट्यूड का मतलब जो ग्लोब पर बनी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और लॉन्गिट्यूड का मतलब जो वर्टिकल लाइन, जो खड़ी खड़ी लाइनें बनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, जो हमारे इस तरीके से होती है। कैसे, इस तरीके से होती है। चलिए हमने जान लिया। लैटिट्यूड से हमें पता लगता है क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में कि वहां पर ठंडी है कि गर्मी है, और देशांतर रेखा से हमें पता है टाइम के बारे में। ये हमारा मामला हो गया। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है इसको जानने के लिए वो क्या है,
अगर बात करें लैटिट्यूड की या लॉन्गिट्यूड की, ये दोनों लाइन, अगर बात करें दोनों लाइनों की, तो ये दोनों लाइनें है कैसी, इमेजिनरी है। कैसी लाइन है, इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं। सही सही जीवन में ऐसी कोई भी एक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे आपने देखा होगा ना सीरियल वगैरह में कहते हैं कि सीरियल के सारे पात्र काल्पनिक हैं, वैसे ही काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब सही सही पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा खींची नहीं हुई है। ये कहां पर बनी हुई थी, ग्लोब पर। तो बनाई क्यों गई है, किसी भी जगह की सही स्थिति बताने के लिए ये रेखाएं बनाई गई हैं। जैसे आपने देखो कभी आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो जो आप एड्रेस देते हैं उसी एड्रेस पर वो डिलीवरी वाला पहुंच जाता है। कैसे, जब आप लोकेशन शेयर करते हैं तो आपकी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों उसके पास पहुंच जाता है और उसी से वो सीधा सीधा आपके घर पहुंच जाता है और आपको डिलीवरी दे देता है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा पहला वाला चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। बात है सबसे पहले लोकेशन वाली कि इंडिया हमारा पड़ता है, अगर पूरा ग्लोब देखा जाए, पूरा ग्लोब, तो हमारा पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है उस पर हमारा इंडिया कहां पर पड़ेगा। आइए बात करते हैं। ये रहा हमारा पूरा पूरा ग्लोब। ये मान लीजिए आपको बताया कि बीच में से जो एक लाइन जाती है, इस लाइन का नाम क्या है, 0 डिग्री, और इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये हमारा मतलब। इसके अलावा आपको दो लाइनें और महत्वपूर्ण बताई थी, कौन कौन सी, एक लाइन बताई थी आपको 23.5, दूसरी बताई थी 66.5, मतलब 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। ये दोनों मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट वाली। ये रही हमारे 23.5 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ लग जाएगा। ये भी इक्वेटर के ऊपर है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉर्थ लग जाएगा। ये इक्वेटर के नीचे है तो हमारा साउथ लग जाएगा, और यहाँ पर इक्वेटर के नीचे हो तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, साउथ लग जाएगा। ठीक है, अब इन लाइनों के अलग अलग नाम हैं, इन सबके अपने अलग अलग नाम है जो हमको जानना भी है। चलिए, जो 23.5 डिग्री है इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी लाइन है कर्क रेखा। ठीक है, जो और दूसरी वाली लाइन है 66.5 डिग्री वाली लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पर कहते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्किल, यानी आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहेंगे। ये जो नीचे वाला लाइन है ये क्या है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी हिंदी में से हम कहते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। हिंदी में से क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री अगर ऊपर है इसे हम कहेंगे कर्क रेखा, और अगर 23.5 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण है तो इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा। ये 66.5 डिग्री ऊपर वाले कहेंगे आर्कटिक सर्किल, और इसे हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्किल। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्किल, यानी अंटार्कटिक वृत्त। ये हमारा हो जाएगा। ये तो हमने भाई पता कर लिया। अब इसके बाद अब यही तो बताना है इंडिया, भारत आता कहां पर है। अब अगर आप पूरा ग्रुप देखेंगे तो आप देखेंगे भारत जो है हमारा, भारत हमारा इस जगह पर आता है। कहां पर, यहां पर आता है। ऐसा हमारा भारत इस जगह पर, यहां पर पड़ता है हमारा इंडिया। अब अगर नॉर्मली आप देखें तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री वाली, ये भारत को कहां बांट रही है, दो बराबर बराबर भागों बांट रही है। अब अगर आप इतना समझ चुके हैं, आइए लोकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि अगर देखा जाए हमारा जो भारत है, क्या ये नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इक्वेटर के ऊपर है। इसका मतलब जो इंडिया है ये कंप्लीटली कहां पर है, तो ये कहां पर है हमारा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ये तो हमको पता लग गया भैया। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो यहां से एक लाइन जाती है जिसको कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 0 डिग्री देशांतर। यहां पर आते हैं, ये हमारी 0 डिग्री वाली थी। चलिए, अब क्या ये इसके पश्चिम में पड़ रहा है या पूरब में, इधर वाली डायरेक्शन हमारा कहां होती है, पूरब होती है, तो इसके कहां पर है, पूर्व में है। अगर पूरा पूरा कहा जाए इंडिया का, इंडिया जो हमारा वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पड़ता है, यानी उत्तर और पूर्व वाले गोलार्ध में हमारा इंडिया पड़ता है। ठीक है, अब आइए लोकेशन से थोड़ा सा और आगे आते हैं और इसके बारे में थोड़ी और चीजें आपको बताते हैं। इंडिया तुमको पता लग गया, लोकेशन हमको पता लग गई कि कंप्लीटली हमारा कहां पर है, नदर्न हेमिस्फीयर पड़ता है इंडिया, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें हम अक्षांश पर, आपको पता है कौन सी लाइन है, 0 डिग्री वाली लाइन है। अब जैसे 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 आप यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लाइन बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाला जो एरिया है इंडिया के जो लास्ट सदर्न वाला पॉइंट है, ये कहां से स्टार्ट होता है। आइए बात करते हैं भारत के एक्सटेंट की, इसका विस्तार कहां कहां से है। अब अगर बात करें इसका एक्सटेंट कहां से कहां तक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखेंगे हम 0 डिग्री के ऊपर आते जाएंगे, इंडिया यहीं से तो शुरू है, तो शुरू कहां से, ये 8 डिग्री 4 मिनट। कहां से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है। धीरे धीरे और ऊपर जाते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट के बाद 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी इंडिया स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और खत्म कहां पर हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ये हमें पता लग गया। अब बात करें, चलिए इधर देख लिया जाए, यहाँ कहां शुरू है। यहां से अगर शुरू करेंगे तो हमारा 0 डिग्री है, जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट।
68 डिग्री 7 मिनट। अब क्या ये पश्चिम है, पूर्व में है, तो पूर्व साइड में तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ईस्ट लगा देंगे। यहाँ से शुरुआत है, कहां तक जाता है, पहुंचेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास। यहाँ पर कितना डिग्री होता है, तो यहाँ पर होता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। इतने के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है, इन जगहों पर पाया जाता है। बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो हमारा कौन सा ये अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में हमारा भारत पाया जाता है। पूछे अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इतना हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देशांतरीय विस्तार है। ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया पड़ता कहां है। अच्छा, इसके अलावा और बात करें, चलिए वो आपको दूसरी स्लाइड पर समझाते हैं इसका एरिया है कितना। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, इससे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आप वाले पूछा था कर्क रेखा से, कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, ये हमसे पूछा जाता है कर्क रेखा के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता लगे कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री 23.5, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, उत्तर वाली लाइन। ये इंडिया से कितने राज्यों से होकर जाती है, तो आइए आपको बनाते हैं एक मैप, ये हमने बना दिया मैप, ये वाला है हमारा। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि कितने डिग्री राज्य से होकर जाती है, ये समझाते हैं आपको। मैप थोड़ा हमारा गलत हो रहा है, एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाते हैं और उस मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं इसका विस्तार भी, और किस किस रेखा से हमारी लाइन जो है होकर जा रही है, ये वाला भी आपको धीरे धीरे समझाते हैं। ये हमने बना लिया अपना एक छोटा सा मैप समझने के लिए। चलिए, यहां शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आपको कुछ चीजें याद होंगी, जैसे यहां शुरू हो रहा था 8 डिग्री 4 मिनट, यहां से नॉर्थ, ये कहां पहुंच रहा था हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या था, नॉर्थ। शुरुआत कहां से थी, 68 डिग्री 7 मिनट, यहां से, वो भी ईस्ट वाले डायरेक्शन में, और ये कहां पर जा रहा था 97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी कहां था, ईस्ट था। ये तो हमारा मामला था विस्तार वाला, कि कहां से कहां तक एक्सटेंड पाया जाता है। अब इसके अलावा आइए समझते हैं, यहाँ पर जो हमारी कर्क रेखा है, वो वाली कर्क रेखा वाली लाइन, वो कुछ इस तरीके से होकर जाती है, इस तरीके से। अब पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर जाती है। बात करें कर्क रेखा की, तो भारत से 8 स्टेट 8 राज्यों से होकर जाती है। एग्जाम में आपसे उनका नाम पूछ लिया जाता है कि स्टेट कौन कौन से हैं, तो स्टेट का नाम आइए लिख लेते हैं। इस स्टेट का नाम क्या है, तो सबसे पहले गुजरात, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझिएगा। गुजरात से शुरू होगी, फिर कहां जाएगी, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश यानी एमपी में जाएगी, फिर कहां, छत्तीसगढ़ में जाएगी, उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद कहां जाएगी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कहां जाएगी हमारे पास, तो जाएगी मिजोरम और त्रिपुरा। कहां जाएगी, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जगहों पर जाती है। तो 8 ऐसे राज्य है जहां से भारत की जो कर्क रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, ये कहां से होकर जाती है, 8 राज्यों से, और उन 8 राज्यों का नाम हमारा ये है। अब आइए समझते हैं इसके साइज के बारे में, आइए समझते हैं इसके साइज के बारे में कि भारत कितना बड़ा है। तो भारत भैया बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइज में, और साइज में सबसे पहले हम देखते हैं एरिया, कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, वो शुरू करते हैं। अब आप वाले जो सीधा सीधा आपने ऑप्शन दिया जाता है, आप वाली किताब में देखेंगे पेपर में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। आप वाले में सीधा सीधा ये पूछेगा। अच्छा, पूरा एक्चुअल में होता कितना है, तो पूरा एक्चुअल में यहाँ पर लिख दे रहे हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इतना पूरा एरिया है किसका, भारत का। लेकिन आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो क्या होता है, 3.28 मिलियन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना तो है। ये जो हमारा एरिया है इंडिया का, ये पूरी दुनिया का कितना है। अगर मान लो पूरी दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया हमारी 100% है, इतनी बड़ी है, तो उसमें जो हमारा भारत यहाँ पर पड़ रहा है, कितना एरिया ले रहा है। अगर बात करें ये पूरे वर्ल्ड का कितना है, 2.4% एरिया है। ये क्या है, 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का ये कितना है, 2.4%। कितना है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। ये तो हमारा मामला हुआ, यानी कि ये लगभग हमको पता लग गया, पूरा अगर दुनिया 100% है, तो हमारा जो भारत को 2.4% है, इतना हमको समझ में आ गया। ठीक, बात करते हैं एक्सटेंट की, भारत है कितना बड़ा, कितनी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, हमको अब ये देखना है एक्सटेंट में। अब एक्सटेंट देखना है तो आइए पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे समझते हैं। ये हमारा हो गया इंडिया का एक छोटा सा मैप, और इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो आखिर है कितनी। आइए उस चीज को समझते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं कि विस्तार की, एक्सटेंट कितना है। अब एक्सटेंट में दो चीजें हम देखेंगे, क्या, एक तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी नॉर्थ टू साउथ, ये कितना है। दूसरा हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, आप जो कहिए, वो कितना है। ये दोनों चीजें हमको देखनी है, तो उत्तर से दक्षिण देखना और पश्चिम से पूर्व देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, यानी कश्मीर से अगर किसी को कन्याकुमारी आना हो, तो कुल मिलाकर कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अगर बात करें नॉर्थ से साउथ की, तो वो कितना जाएगा, 3214 किलोमीटर।
यानी 3214 किलोमीटर हमें तय करना होगा। कब? जब हमें उत्तर से दक्षिण आना होगा। यानी अगर हमें यहाँ उत्तर से कहाँ आना है, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आना है यहाँ तक, तो कुल मिलाकर कितनी दूरी चलनी होगी? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, इतना दूर हमको चलना होगा। इसके अलावा बात करें कि पश्चिम से पूरब जाना है तो हमें कितना दूर जाना होगा? अब पश्चिम से पूरब जाना है यानी शुरुआत हम गुजरात से करते हैं और निकलते कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के पास। तो हमें यहाँ से कितना दूर तय करना होगा? तो ऐसे कैसे हमें तय करना होगा? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर कितना चलना होगा हमें? तो हमें चलना होगा 2933 किलोमीटर। ये तो हमारा हो गया विस्तार वाला। भारत की लंबाई हमने देख ली, भारत की हमने चौड़ाई देख ली, किस अक्षांश पर पड़ता है, किस देशांतर पर पड़ता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। और पूरे वर्ल्ड का कितना है? 2.4%, ये हमको पता लग गया है। ठीक, अब एक चीज और, एरिया की बात कर लें तो पूरी दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज इंडिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए पूरी दुनिया में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा 7वां देश है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो फर्स्ट वाला, यानी अगर बात करें सबसे पहला, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अगर कोई देश है तो कौन सा है? रशिया है। कौन सा है? रशिया। इसके बाद आते हैं रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, हमको नहीं पढ़ना है, हमारे हिसाब से बस यही देखना है कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करें टाइम जोन वाली, तो टाइम जोन पर आइए सेट करते हैं। आपको पता लगे टाइम जोन किससे निकालेंगे? हम लॉन्गिट्यूड से निकालेंगे, यानी देशांतर से निकालेंगे। ये तो हमें पता लग गया है। अब इंडिया में कौन सा टाइम जोन काम कर रहा है? आपने देखा होगा भाई, जस्ट मैप में अगर मान लीजिए पूरा पूरा हमारा ग्लोब है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड वाली 0 डिग्री वाली लाइन थी, और आपको पता है इसको क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इंडिया कहां पर हमारा पहुंच रहा था? तो हमारा जो भारत था वो हमारा कुछ यहाँ पर पहुंच रहा था, यहाँ पर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये कहां पहुंचा था? 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोनों बीच में अगर आप लगभग देखेंगे ना तो 30 डिग्री का अंतर मिलेगा, मोटा मोटा अगर आप देखेंगे। यहाँ पर पहुंचिए तो यहाँ से यहाँ तक लगभग हमारे में 30 डिग्री का अंतर आता है, यहाँ से लेकर वहां तक। अब बात यह है, और आपको ये भी पता है कि 1 डिग्री का मतलब कितना मिनट था? अभी आपको बताया भी गया था कि 1 डिग्री का मतलब कितना था? तो 4 मिनट था, 4 मिनट। अब ऐसे केस में जरा ये बताइए, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है। भारत की जो शुरुआत की बात करें तो यहाँ शुरू था 68 डिग्री 7 मिनट से, खत्म कहां पर हो रहा है? यहाँ पर। तो टाइम कौन सा लिया जाए? ये वाली लाइन ली जाए या ये वाली लाइन ली जाए? दिक्कत ये है। और दोनों में अंतर कितने का है? 2 घंटे का अंतर है, पूरा 2 घंटे का अंतर है। अब मान लीजिए गुजरात में जो स्कूल है वो 5 बजे या 6 बजे खुल रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश वाला का खुलना हो तो 2 घंटे पहले होगा या 2 घंटे उसके और आगे हो जाएगा। तो इन दोनों जगहों पर 2-2 घंटे का अंतर था। इसीलिए बात यह है कि इंडिया में कौन सा टाइम जोन चुना जाए, कौन सा एक टाइम लिया जाए जो पूरे भारत के लिए एकदम एक जैसा हो, तो वहां पर आते हैं। तो इसीलिए इंडिया में टाइम जोन जो बनाया गया, आप देखेंगे ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है इंडिया में? तो 82.5, और क्योंकि ये ईस्ट में पड़ते से कौन सा हो जाएगा? ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में समय का निर्धारण करती है। ये बता दें कौन सा टाइम इंडिया में आएगा। चलिए अब इससे कैसे डिसाइड होगा? आपको मैंने भी जस्ट पहले बताया था कि 1 डिग्री का मतलब कितना था? अगर बात करें 1 डिग्री का मतलब कितना था, तो 4 मिनट, यानी 1 डिग्री समय का मतलब 4 मिनट। ये कितना है? 82.5 यानी 82.5 डिग्री है। अब 82.5 डिग्री आप इसे 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? कुल मिलाकर आ जाएगा 330 मिनट, 330 मिनट आ जाएगा। ठीक, यानी जीएमटी से जो इंडिया टाइम होगा 330 मिनट आगे होगा। तो पेपर में ये पूछेगा क्या? नहीं, 330 मिनट नहीं पूछेगा। अगर आप इसे घंटे में बदलेंगे आ जाएगा हमारा 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। तो आपसे ये पूछेगा जो भारत का समय है वो जीएमटी से कितना आगे है? तो कितना आगे? 5 घंटा 30 मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर लंदन में, लंदन से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर अगर 12 बज रहा होगा तो भारत में कितना बज रहा होगा? 5:30। यहाँ पर अगर 1 बज रहा होगा तो इंडिया कितना बजेगा? 6:30। जितना भी वहां पर बज रहा होगा उससे 5.5 घंटे इंडिया की टाइमिंग आगे चलेगी। ठीक, ये वाला हमारा मामला है, और इसी को कहते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सवाल जो आपसे पूछा जाता है पेपर में, ये जो IST वाली लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कहां से होकर जाती भारत में? पार्टिकुलर किस प्लेस से होकर जाती है? तो ये कहां से होकर जाते हैं ये वो बता देते हैं। जिस जगह से होकर जाते हैं उसका नाम क्या है? मिर्जापुर। कहां पर है? मिर्जापुर। ये कालीन पहिए वाला एरिया है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, यहां से होकर जाती है। ठीक, ये आपको लगभग पता लग चुका है कि 82.5 डिग्री, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। अब आगे हमें पढ़ना है कि नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये हमको जानना है। और इससे पहले आपको एक चीज और बता दी जाए नेबर कंट्रीज से, नहीं तो चलिए इसी के साथ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। बात करेंगे नेबर कंट्री का मतलब यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं हमको ये जानना है, पड़ोसी देश जानना है। चलिए तो शुरू करते हैं।
अब ये जानने के लिए पहले हमको एक भारत का मैप बनाना होगा और फिर देखना होगा कहां पर कौन कौन से पड़ोसी देश हमारे पड़ते हैं। चलिए ये हमने बना लिया भारत का एक मैप छोटा सा समझने के लिए अपने। चलिए अब यहाँ पर आपको बताते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन कैसे कैसे बाउंड्री बना रहे हैं। चलिए ये हमारा भारत हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझिए आप कि यहाँ पर ये पूरा पूरा यहाँ पर हमारा वाटर बॉडी है, यानी कि यहाँ पर पानी पाया जाता है। पूरा भारत जो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है ये वाला पानी से। चलिए अब पानी से घिरा हुआ है तो चारों तरफ एक ही पानी है क्या, सबका नाम अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है। इस टाइप जो हमारा पड़ता है इसे हम कहते हैं अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। इसे हम क्या कहते हैं, अरेबियन सी यानी अरब सागर कहते हैं। यहाँ पर क्या पड़ता है बीओबी, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या है इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन पड़ता है। तो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से। इसका मतलब यहाँ से तो कोई बाउंड्री अभी नहीं लगा रहा है। अब बाउंड्री की बात करें, ऊपर वाला एरिया बचा है हमारा कहां से, गुजरात से। यहाँ से लेकर यहाँ का जो एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से कोई ना कोई बाउंड्री हमसे लगा रहा होगा। अब यही बताना है किस डायरेक्शन पड़ते हैं, कौन कौन पड़ते हैं, तो हमको बताना है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो पहले देखते हैं कि लैंड बाउंड्रीज, स्थल से हमसे कौन कौन सीमा लगा रहा है, स्थल से कौन कौन हमसे सीमा लगा रहा है वो बताते हैं। चलिए लैंड की बात करते हैं, यानी स्थल की बात कर लेते हैं कि जमीन से जुड़े हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। और फिर हम बात करेंगे कि कोस्टल बाउंड्री हमसे कौन कौन बना रहा है, कौन कौन हमसे जल से जुड़ा हुआ है, उनकी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं स्थल वाली। चलिए अब अगर आप देखेंगे ये वाला जो डायरेक्शन है, मैप अगर आप देख चुके हैं, ये वाला डायरेक्शन ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, अब नॉर्थ और साउथ को आपको मानना है बेस। जैसे आपसे पूछे कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। साउथ को भी आपको बेस मानना है, पूछे डायरेक्शन कौन सी होगी, बताना क्या है साउथ वेस्ट। ये पूछे तो साउथ ईस्ट, ये पूछे तो नॉर्थ ईस्ट। पहले ईस्ट क्यों नहीं लेना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को हमने क्या मान लिया है बेस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे भारत के यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की बात करें कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश पड़ते हैं, देश की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक देश पड़ता है जो आजकल बहुत चर्चा है, जिसका नाम क्या है पाकिस्तान। क्या है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर हल्की सी देखेंगे छोटी सी बाउंड्री बनाता है जिस देश का नाम क्या है अफगानिस्तान। ये भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये कहाँ पड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में भारत का कौन कौन पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर तीन पड़ोसी देश है हमारे पास। कौन कौन, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक पड़ता है छोटा सा देश, यहाँ पर ये है कौन सा, नेपाल। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है भूटान। और ये पूरा इतने दूर में पूरा फैला हुआ कौन सा है, चाइना। तो यहाँ पर तीन देश हमारे पास। कौन कौन सा है, एक का नाम है नेपाल और एक कौन सा है भूटान और उसके अलावा एक कौन सा हमारे पास, तो चाइना है। कौन सा है, नेपाल भूटान और चाइना, ये तीन हो गए। अब बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्वी दिशा में भारत का कौन कौन पड़ोसी देश है, ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ पर भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, पाइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है हमारे पास, म्यांमार। क्या है, म्यांमार है। और इसके अलावा और कोई देश नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा देश है, यहाँ पर सटा हुआ पूरा, समझ लीजिए भारत से घिरा हुआ है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बांग्लादेश। यानी पूर्व दिशा में दो है हमारे पास। कौन कौन, एक का नाम हमारे पास म्यांमार और इसके अलावा एक कौन सा हमारे पास, इसके अलावा एक हमारे पास है बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश, क्या यही सारे पड़ोसी देश हैं? हाँ, कहने के लिए तो इतने पड़ोसी देश हैं, लेकिन दो और हैं जो पानी से हमसे थोड़ा दूर है। कहाँ कहाँ पर है, आइए बात करते हैं। तो देखेंगे ना, अगर कभी आप इंडिया का मैप खरीदिए तो आपको पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, एक मैप आपको उसमें फ्री मिलेगा। एक देश का पूरा मैप मिल जाएगा इंडिया के साथ। और वो कौन सा है, तो हमारा है श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका। तो यहाँ पर देखिए भारत एकदम चरणों में पड़ा हुआ है, कौन सा, श्रीलंका, यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक देश और है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, मालदीव। तो ये तो पानी से हमसे बाउंड्री लगाने वाले देश हैं। अगर बात करें इसके साउथ में, इंडिया के साउथ में, दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, दो। साउथ की बात करें कौन कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास कौन सा, श्रीलंका है, एक हमारे पास है श्रीलंका और इसके अलावा एक कौन सा हमारे पास, तो मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। ये है हमारे कुल मिलाकर बाउंड्री वाले। अब देखेंगे आप 2 3 5 और 2 7। अगर बात करें लैंड से बाउंड्री कितने बना रहे हैं हमारे पास, तो कितने हैं, 7। कोस्टल बाउंड्री कितनी बना रहे हैं, 2। तो कुल मिलाकर भारत के पड़ोसी देश हैं कितने, कुल मिलाकर 9 है। जो कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं वो 2 है और जो लैंड बाउंड्री बना रहे हैं कितने हैं, 7 है। ये वाला हमारा मामला है। चलिए अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं खास हमारे पास समझने के लिए। बाउंड्री की बात हमने कर ही ली है, आपको ये थोड़ा सा बता देते हैं। बाउंड्री की बात करें तो हमने देख ही लिया कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री देखना है हमें और लैंड बाउंड्री। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद चैप्टर लगभग हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा हो गया इंडिया। अब हमसे पूछा बाउंड्री,
बाउंड्री का मतलब कि इंडिया की सीमा, बॉर्डर कितना है, बॉर्डर बताइए। तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक एरिया तो हमारा हो जाएगा लैंड वाला, जमीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक एरिया हमारा कैसा हो जाएगा, पानी से हो जाएगा। कैसा, पानी से। बात करें इंडिया की लैंड बाउंड्री यानी स्थलीय सीमा, ये कितनी है, इसकी बात करते हैं। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर घूमते घूमते बॉर्डर पर होते हुए अगर आप यहाँ तक आएंगे 15,200 किलोमीटर। एक और बचा है जिसका नाम क्या है, कोस्टल बाउंड्री यानी तटीय सीमा, क्योंकि भारत तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो ये वाला जो पूरा पूरा एरिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई से पूछ रहा है, ये कोस्टल बाउंड्री है कितनी। ये कोस्टल बाउंड्री कुल मिलाकर कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी, 6100 किलोमीटर है। लेकिन एक चीज समझना है आपको, ये इंडिया का कंप्लीट मैप है नहीं। इंडिया का भी दो भागों में छोड़ा है। कौन सा, यहाँ पर एक पड़ता है अंडमान निकोबार, जो एक आइसलैंड है, हमारा भारत का द्वीप समूह है। और इसके अलावा यहाँ पर एक पड़ता है लक्षद्वीप। ये दोनों चीजें हमने छोड़ी। अगर इनको भी ऐड कर लिया जाए, इसको ऐड कर लिया जाए, अगर यहाँ पर अंडमान निकोबार और इसके अलावा किसको, लक्षद्वीप, इनको भी ऐड कर लिया जाए तो 6100 किलोमीटर बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 716.6 किलोमीटर, इतना हमारा हो जाता है। अच्छा, अब वैसे अपडेट आया, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अभी अपडेट नहीं है। ये बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गया है, लेकिन बुक के हिसाब से अभी हमको इतना ही पढ़ना है। चलिए आज का लेक्चर हम फिर यहीं पर रोकते हैं। उसके बाद बची हुई चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।